अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आने वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सीज़न 24-25 में किंग बर्ड कौन सा होगा। तो इस पे मैंने वीडियो बनानी है, मगर आजकल के मौसम के हिसाब से मैंने सोचा कि न्यू फैंसियर्स के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर की वीडियो बना ली जाए, ताकि उनके बर्ड्स जो है ना वो, बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स का मुझे मैसेजेस आए थे कि कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर जो है ना बताएं, क्योंकि कुछ बर्ड्स बीमार हो रहे हैं उनके, और एक्स वाई जेड बहुत सारी वजूहत हैं। तो मैं वीडियो में बाकायदा तौर पे इसको बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन हमेशा की तरह कि आपको एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर जो चैनल पे पुराने हैं लेकिन उन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वो तमाम व्यूवर जो चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और आल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूवर्स, आजकल जैसा कि कराची के हालात ऐसे हैं कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठंड है, थोड़ी सी दोबारा हो गई है। अच्छा, और बरसात के मौसम हैं, तो इसमें जिन दोस्तों के शेड छत पर हैं, ओपन एयर में है, तो वो तमाम के तमाम सबसे पहले तो अपने बर्ड्स को डायरेक्टली हवा से, जो डायरेक्ट हवा होती है, ठंड से इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट हवा लगने से जो है ना वो अपने बर्ड्स को बचाएं। ठीक है, और बारिश से भी बचाएं ताकि वो भीगे ना। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप अपने शेड को बिल्कुल चारों तरफ से पैक कर दें, ना, पैक ना करें। आप उनको ऐसे तरीके से वो करें कि बर्ड्स को डायरेक्ट हवा ना लगे या बर्ड्स को बारिश डायरेक्ट ना लगे। ठीक है, और उसमें क्रॉस वेंटिलेशन का जो है ना सिस्टम होना चाहिए। ऐसे ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, क्योंकि अगर आप उसको पैक कर दोगे बिल्कुल, तो पैक करने में अंदर हब्स हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, और क्योंकि वो बर्ड्स ड्रॉपिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, केजेस के अंदर जो ट्रे होती है उसके ऊपर ड्रॉपिंग वगैरह पड़ी होती है, तो इस तरह के मौसम में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जल्द जन्म लेता है और फिर वो बैक्टीरिया आपके बर्ड्स को बीमार करता है। ठीक है ना। तो वो तमाम व्यूवर जिनके शेड छत पर हैं, वो अपने जो है शेड है उनको ऐसे तरीके से ढांपे कि उसमें वेंटिलेशन होता रहे। अच्छा, और बरसात के पानी से भी बचाएं। और वो वीवर भी या वो फैंसियर भी जिनके शेड तो इंडोर हैं, लेकिन उन्होंने, चले हवा से तो उन्होंने बचा लिया है, बरसात से बचा लिया है, लेकिन वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए उधर भी। और क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से जो अंदर की स्मेल वगैरह होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। अच्छा, दोनों के लिए एक बात मैं और बताऊंगा आपको कि जिनके शेड इंडोर हैं या जिनके शेड आउटडोर हैं, कम से कम एक दिन छोड़ के आप या 2 दिन छोड़ के ट्रे लाजमी साफ़ करें, जो केजेस की ट्रे होती है, क्योंकि उस पर उनकी ड्रॉपिंग होती है, और आजकल के मौसम के अंदर उस ड्रॉपिंग की वजह से बहुत जल्द उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है, और यही बैक्टीरिया से बर्ड्स को पॉक्स की बीमारी वगैरह लगती है। ठीक है, और अक्सर बर्ड्स को जो है ना सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और अगर हवा चल रही हो बहुत ज़्यादा तेज़, तो आप दाने के अंदर या तो जैतून का ऑयल थोड़ा सा मिला दें, और या फिश ऑयल होता है वो, उसको जो है ना आप दाने के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके तो वो प्रोवाइड करें, ताकि आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम जो है ना वो बूस्ट हो और वो इस मौसमी हालात से लड़ने की ताकत रखे। ठीक है, तो डेली नहीं तो 2 दिन छोड़ के ट्रे लाजमी आपने साफ करनी है, उसके ऊपर विरकोन एस का स्प्रे करना है, बल्कि तमाम पूरे शेड में विरकोन एस का स्प्रे करें, इवन के बर्ड्स के ऊपर भी अगर होता है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ताकि आपके बर्ड्स के अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी ना आ सके, कोई बैक्टीरिया अगर जन्म भी लेता है तो उस पर असरअंदाज नहीं होगा।
और कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को बचाएं, क्योंकि ये भी मासूम सी छोटी छोटी सी जान होती है। तो अगर आप इसका ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्योंकि केज बर्ड जो है ना, वो जंगल में जो बर्ड होते हैं वो तो चलो अल्लाह ताला की अमान में होते हैं, लेकिन जो केज बर्ड होते हैं उनका मुहाफिज अल्लाह ताला ने हमें बनाया हुआ होता है। तो हमें चाहिए कि हम उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखें, उनकी सफाई सुथराई का, उनकी खुराक का, सब कुछ का। तो आजकल के मौसम में आप अपने बर्ड्स को बचाएं। बरसात के मौसम में हवा तेज़ चल रही है, तो डायरेक्ट हवा ना लगने दें, बरसात ना लगने दें उन्हें, लेकिन उन्हें वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करें। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है आज की, ये छोटी सी वीडियो है। साफ़ सफाई का ख्याल रखें, और अगर पॉक्स हो जाता है किसी बर्ड को तो फ़ौरन फ़ौरन उस बर्ड को अपनी एवरी से अलहदा कर दें। ठीक है, उस एवरी से उसको अलहदा कर दें, और ख़ुद भी कोशिश करें जब आप उस बर्ड को पकड़ के उसके पॉक्स की तरफ जो दवाई वगैरह कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने हैंड अच्छी तरीके से वॉश कर लें, और उसको वो मेडिसिन प्रोवाइड करने के बाद भी आप अगर अपनी एवरी में जाते हैं तो पहले अच्छी तरीके से अपने हैंड वॉश कर लें, ताकि आपके हैंड से भी किसी और बर्ड्स को जो है ना कोई बैक्टीरिया ना लग जाए। और अगर आंखों में पॉक्स वगैरह हो जाता है आंखों के इर्द गिर्द, तो आपने गुलाब के अर्क से जो है ना उसे साफ़ करना है, और पॉलीफैक्स की ट्यूब लगानी है। ठीक है, ये इंशाल्लाह एक आध हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। दिन में 2-3 दफ़ा लगाएं, और ये अमल जारी रखें। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सही हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, और अगर आपके बर्ड्स को कोई सांस लेने की प्रॉब्लम आ रही हो तो स्केट एक आता है, एक मेडिसिन है स्केट, तो उसके परों में, गर्दन के पास, रान के पास उसके वो स्केट थोड़ा सा लगा दें, ताकि वो उसको सांस लेने की प्रॉब्लम हल हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे आप अपने महंगे बर्ड्स को बचा सकते हैं, इनके ऊपर अमल करके। तो वीडियो बस यही छोटी सी है, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।